खबर खालसा के दर्शकों का स्वागत है। आपके लिए आज लेकर आए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। कब होगी मजदूर की जान की कीमत, कब गंभीर होंगे मजदूरों को लेकर फैक्ट्री मालिक और उद्योगपति। आप सबको बता देना चाहता हूं, गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में एक हिंद फार्मा नामक फैक्ट्री है जो शायद दवाई या केमिकल वगैरह का कुछ काम करती हैं। और इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो शायद सूत्रों से कुछ फैक्ट्री मालिक बता रहे हैं कि वो गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पूर्व में भी कई साल पहले अध्यक्ष रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष साहब से पूछना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय जी, आपकी नज़र में कोई मजदूरों की कीमत है या नहीं? आपसे पूछना चाहता हूं, आपके यहां आज राजू बैरागी नामक व्यक्ति घायल हुआ है, जो रायसेन जिले का निवासी है, ग्राम संडोरा का निवासी है। आपकी फैक्ट्री में कुछ सिविल का काम कर रहा था और जिस जगह वो काम कर रहा था उसके ठीक ऊपर कुछ आपके यहाँ और भी कर्मचारी काम कर रहे थे। ऊपर से एक भारी भरकम पिलाई गिरी और राजू बैरागी के सिर पर लगी। वो घायल हो गया। पिलाई लगते ही उसके मुंह से खून, उसके नाक से खून बहना शुरू हो गया और उसके गंभीर होते ही कुछ उसके मजदूर साथी उसको आनंद फानन में एम्स हॉस्पिटल शाकित नगर लेकर आए, वहाँ एडमिट किया और वहाँ उसकी मौत हो गई। अब आपको तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं, मजदूर हैं, घायल होते रहते हैं, मरते रहते हैं, आपको तो उसमें कोई फर्क पड़ना है नहीं। आपके काम के लिए कोई दूसरा मजदूर आ जाएगा। लेकिन क्या आप इस तरह अपनी फैक्ट्री में सभी मजदूरों से काम कराते हैं? आपकी फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं जिनको आप हेलमेट लगवाते हैं, जिनको आप ग्लव्स देते हैं, जिनको आप सेफ्टी शूज देते हैं, जिनको आप उनकी आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स देते हैं? कितनी फैक्ट्री है, कितने लोगों को आप देते हैं उन्हें? आपको कितनी उनकी सुरक्षा की चिंता है? आपको फैक्ट्री के अंदर कर्मचारियों की तो चिंता है नहीं, आपको तो सिर्फ चिंता होगी तो आपके काम की, अपने प्रोटेक्शन की और अपने प्रोडक्ट की। गरीब का क्या? गरीब तो मरता रहता है। मुझे उनके परिवार वालों ने जानकारी देते हुए बताया है और उनके जो संडोरा पंचायत के जो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया है कि आप उसके परिवार से मिलने तक को तैयार नहीं हुए। आपकी कंपनी का कोई अधना सा कर्मचारी से आपने बात करा दी और उनसे लॉलीपॉप देके भगा दिया। आपकी फैक्ट्री का एक भी जिम्मेदार व्यक्ति उस मजदूर के परिवार के साथ एम्स हॉस्पिटल पे खड़ा नहीं हुआ। मैं वहां देख कर आ रहा हूं सब कुछ। तो आपकी नजर में मजदूरों की कीमत कब होगी? आपकी फैक्ट्री में
जो जिम्मेदार हैं, हमने पीड़ित परिवार, मृतक परिवार के परिवार का पक्ष सुना। आपकी भी कंपनी के, आपका भी पक्ष सुनने का हमने पूरा प्रयास किया। आपकी फैक्ट्री में आपके कुछ हमें नंबर प्राप्त हुए, जिसमें से एक है 6232455756। इसे कम से कम हमने 4 बार ट्राई किया, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर एक नंबर और हमारे पास था, हमने उससे बात की तो आपके यहाँ कोई लेडीज एम्प्लॉइज ने उठाया और उन्होंने हमसे कहा कि जो जिम्मेदार यहाँ पे हैं हम उनसे आपकी बात कराते हैं, और अभी 1 घंटे के आसपास होने वाला है, ना तो कोई बात की गई, ना कोई जानकारी दी गई और ना उन्होंने फ़ोन लगाया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आपको किसी मजदूर की जान की कोई परवाह नहीं है। हम मीडिया पर्सन हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों पक्षों की बात सुने, दोनों पक्षों से बात करें, उसके बाद फिर हम उस विषय में खबर रिलीज करें। मृतक के पक्षों की तो हमने बात कर ली है। हमारे पास वो सारे वीडियो हैं, फैक्ट्री के अंदर जब वो गिरा, कैसे गिरा, कहाँ उसे लगी, वो सारे वीडियो हमारे पास है। उसका जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है। और कुछ आपकी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज वहाँ काम कर रहे थे, जिन्होंने उनकी सुरक्षा के कोई भी उपकरण आपके द्वारा उन्हें नहीं दिए गए थे, उनने भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि आपके यहाँ सिर्फ एक कोई छोटी सी कैप या टोपी वगैरह दे दी जाती है, बाकी आपकी पूरी फैक्ट्री में किसी भी कर्मचारी को ना हेलमेट दिया जाता है, ना ग्लव्स दिए जाते हैं, ना सेफ्टी शूज दिया जाता है, और ना ही उनकी आँखों के ऊपर चश्मा, उनकी आँखों को बचाने के लिए ना कोई आपका गॉगल दिया जाता है। और आपसे आपका पक्ष हमने सुनने का पूरा प्रयास किया, जानना चाहा कि एम्प्लॉइज आपका था या ये एम्प्लॉइज किसी ठेकेदार का था। मौत, उसकी दुर्घटना आपकी फैक्ट्री में ही हुई है, और आपकी फैक्ट्री में अगर दुर्घटना हुई है तो उसमें जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है। और आज की स्थिति में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है एम्स हॉस्पिटल में। आपकी फैक्ट्री का कोई भी जिम्मेदार, अब आप तो आ ही नहीं सकते क्योंकि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। आप एसोसिएशन गोंदपुरा के अगर अध्यक्ष हैं तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। आपकी नज़र में किसी एक आम लेबर या एक आम मजदूर की तो कोई कीमत होगी नहीं, आप तो खड़े नहीं होंगे। लेकिन क्या आपका कोई सुपरवाइजर, आपका मैनेजर, ये तो कोई उसके परिवार के साथ खड़ा हो सकता था, उसको उसके उपचार के लिए, उसको बचाने का, उसके इलाज के लिए पूरा प्रयास किया जा सकता था, लेकिन आपने ये ठीक नहीं समझा। आप बचेंगे नहीं अगर आपने उसके परिवार को सही तरीके से उनसे मिलके और उनकी भरपाई नहीं की तो आपको, आपके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। हमें पता है कि आप किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप ये भूल जाइए कि आप किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप किसी भी मजदूर की कहीं भी उनकी हत्या या दुर्घटना होते रहेंगी तो आप इस तरह मुंह फेरते रहेंगे, नज़रअंदाज रहेंगे। और भी राजनीतिक दल हैं, मेरी अभी बात चल रही है कुछ सनातनी संगठनों से, वो आपसे पूछेंगे, आपने अगर जरा भी उनके साथ अन्याय किया या अत्याचार किया तो वो सारे राजनीतिक सनातनी संगठन आपकी फैक्ट्री पर होंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने उस परिवार के लिए क्या किया, उस मजदूर की आपकी नज़र में क्या कीमत थी। नमस्कार।